मैंने कहा असली उलूम से इनकार नहीं किया जा सकता, दुनियावी इल्म होना चाहिए, लेकिन जरूरत जो मसाइल जो दीन के हैं हर मुसलमान पर फर्ज है, वो मर्द हो औरत हो, इन मसाइल को जाने। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। बच्चा बालिग है, बालिग से ले बलूगत से लेकर कब्र में जाने तक, यानी आखिरी सांस तक कभी भी इन इल्म को हासिल किया जा सकता है। बस अलमिया यह है कि हमें शर्म महसूस होती है। नमाज में खराबी आ गई तो इमाम साहब से मैं पूछूं ना भाई, मेरी तो शान में कमी आ जाएगी कि जी वाजी व फुला हाजी साहब को, फुला सेठ साहब को, नवाब साहब को तो मसाइल नहीं आते, मैं पूछूं? नहीं भाई, दीन में कोई शर्म नहीं है। दीन के मसाइल सीखें, और लाजमी नहीं है कि जो आपको सिखा रहा हो वो आपके हम उम्र हो। ये इल्म की शान है। अल्लाह इल्म जिसे अता कर दे वो मालिक है। आज आप यहां शर्म कर रहे हैं, आज हम यहां शर्म के मारे इल्म नहीं सीख रहे, मसाइल नहीं सीख रहे, और नमाजें धड़ाधड़ पढ़े जा रहे हैं। हमें वुजू का सही तरीका नहीं आता। मुझे बताएं, जिस बंदे का वुजू सही नहीं है वो नमाज पढ़ सकता है? और जिस बंदे को गुस्ल का तरीका नहीं पता, वो कुरान, वो नमाज, वो दीगर जो मस्जिद में आना बैठना, जिक्र खुदा की मजालिस इख्तियार करना, वो कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक ये बदन पाक नहीं है, इन इबादत के करीब भी बंदा नहीं जा सकता। और अगर कोई जाता है जानबूझकर, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है। आपने वजू नहीं किया, आप नमाज में खड़े हो गए, और आपने उसे हल्का जाना कि छोड़ो जी क्या करना है वजू को। तो हम ऐसी कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। अगर हमें वजू का नहीं पता, जिनको पता है तो सुभान अल्लाह, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। जिन्हें आगाही नहीं है, अगर वो वजू सही नहीं करके नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के भी मसाइल नहीं पता, तो ऐसी हम कितनी नमाजें अपनी तबाह कर रहे हैं। वजह क्या है कि शर्म आती है। कैसे पूछें? अच्छा, यहां तो शर्म आ रही है, बारगाहे खुदा में क्या जवाब देंगे? वो लंबी उम्मीदें हमारी कि यार हमने तो फजर भी पढ़ी, जोहर भी पढ़ी, असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, इशा भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, उम्मीद है अल्लाह करम करेगा। लेकिन पता चला कयामत के दिन वो सारी जो पढ़ी थी वो तो थी ही गलत, वो तो वुज़ू ही नहीं था। तो फिर इन टकरे मारने का कोई फायदा नहीं मियां। ये मैं नहीं, नबी के फरामीन है, ये हुजूर के फरामीन है। तो वो इल्म कि जो हमारी बुनियादी मसाइल का इल्म है, उन्हें जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर। तो शर्म ना करें भाई, शर्म ना करें। सहाबाए किराम की अगर आप जमात देखें ना, सहाबा की, सफेद दाढ़ियों वाले मदरसे के तुलबा थे, सफेद दाढ़ियों वाले। ये जितने आपको औलिया नजर आएंगे ना, अक्सर औलिया ऐसे हैं कि जिन्होंने बुढ़ापे में इल्म सीखा और बुढ़ापे में इबादतें करके वो अल्लाह के वली बने। विलायत में, इल्म में, इनमें कोई उम्र की कैद नहीं है भाई। इमाम साहब से, मुअज्जिन साहब से, कारी साहब से, जहां तक आपका जरिया है, जहां तक आपके ताल्लुकात है, आप इन मसाइल को सीखिए, इल्म हासिल करिए। मैं हैरान होता हूं जब
इंसान किताबों का मुताला करता है ना, खासकर फिक्र की किताबें, तो बंदा परेशान होता है कि क्या पता ये जो कलमा हम पढ़ रहे हैं, जो हम जिस ईमान के दावेदार हैं, पता नहीं वो हमारा ईमान जिसकी बुनियाद है वो भी सही है या नहीं है। हमारा तरीका का ईमान ठीक है, दीन ठीक है, दीन की सारी बातें ठीक है, उस तरफ नहीं जा रहा मैं। यानी हमारा तरीका कार ईमान लाने का, अगर मैं किसी से सवाल करूं कि जी आप अल्लाह को एक मानते हैं, यकीनन आप सभी कहेंगे जी हां मानते हैं ना जी। फिर सवाल होता है अल्लाह को एक क्यों मानते हैं। बस इस जवाब में ना जरा सा डर लगता है। कोई कहेगा जी मेरे अब्बा जी कलमा पढ़ते थे, मैं भी कलमा पढ़ता हूं। मैंने अपने अब्बा जी को देखा, वो भी नमाज पढ़ते थे, मैं भी नमाज पढ़ता हूं। यानी आपने अपने वालिद को देखकर नमाज शुरू की तो आपकी ईमान की बुनियाद तो ठीक ना हुई। बस ये अकीदा होना चाहिए कि मैं अपने रब को एक मानता हूं, खुदा मानता हूं। कैसे? इतनी बड़ी कायनात, मैं जब इस कायनात के निजाम को देखता हूं, इस कायनात के हुस्न जमाल को देखता हूं, तो मेरा ये दिल कहता है इस निजाम को चलाने वाला कोई है और वो खुदा है, वो अल्लाह है, वही एक है। बस उसकी इस कुदरत को देखकर मैं उसे एक मानता हूं। अगर आपका नजरिया इस तरह है तो फिर आपकी ईमान की बुनियाद मजबूत है। तो दीन के मसाइल इतने बारीक हैं। अच्छा, लोग कहते हैं छोड़ो जी की करने मसाइल, बस पढ़ो नमाजा और जानेंगे कबूल देखी जाएगी। नहीं भाई, इसको मजाक में ना ले। अगर ऐसी नमाजें हो जाती ऐसी, तो इमामों ने जो मेहनतें की है वो फिर किस काम की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रात दिन सहाबा किराम को दीन बताते रहे, सिखाते रहे, फिकी मसाइल के बड़े बड़े सहाबा, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ले ले, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ले ले, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ले ले, इन्होंने फिक्र पे काम किया है। फिक्र कहते इसको, नमाज किस तरह पढ़ी जाए, मसाइल क्या है। तो ये सारी बातें ये जरूरी है, इनको मजाक ना बनाए, इनको सीखिए। फर्ज है आप पर। और पता है किस तरह फर्ज है? फजर की नमाज पढ़ते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। जोहर पढ़ते हैं, असर, मगरिब, इशा, अल्हम्दुलिल्लाह जी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? फर्ज है। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? फर्ज है। अच्छा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? कब्र में भी जूते पड़ेंगे और आखिरत में भी। फर्ज है, जरूरी है। जनाजा पढ़ते? क्यों? फर्ज है। नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान कब्र आखिरत का। ज़कात देते? जी देते हैं। क्यों? फर्ज है। हज करते? साहिब इस्तिताअत है जी। क्यों? फर्ज है। तो जितने फराइज हम इसलिए करते हैं, फर्ज है। नहीं करेंगे तो पूछा जाएगा। भाई, जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, ईमान लाना, ये सारे जितने फराइज हैं, जिस तरह ये फराइज हैं, ना करने पर पूछा जाएगा, इसी तरह इल्म हासिल करना भी